हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती की दुनिया। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ये वीडियो है यूपीएसआई 9534 पदों के मेडिकल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि मेडिकल कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिनको पता है कि मेडिकल कैसे होता है, जरूरी नहीं कि वो वीडियो देखें, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेडिकल कैसे होता है, वही इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। हाइट, वेट गर्ल्स का होगा, बॉयज़ का हाइट और चेस्ट होगी, जैसे कि पहले हुआ था डीबीपीएसटी के टाइम पर। उसके बाद में सबसे पहले आपको हड्डी के डॉक्टर देखेंगे। देखो, डॉक्टर अलग अलग भी ऐसे हो सकते हैं कि पहले हड्डी वाला देख ले, उसके बाद में आंखों वाला देख ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी डॉक्टर देखेगा वो क्या देखेगा ये मैं बता रही हूँ। तो हड्डी के डॉक्टर हमारे जो देखेंगे तो हाथों का एक एंगल बनता है, उस एंगल को देखेंगे ऐसे हाथ फैलवा के। तो वो मैं वीडियो में लगा दूंगी, तो उससे पता चल जाएगा हाथों में जो एंगल बनता है वो बनना चाहिए। नॉर्मली हाथों में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद में आपकी नौकनी चेक होगी। नौकनी में आपके दोनों पैरों को जुड़ा के खड़ा कर दिया जाएगा। तो उनके पैरों के बीच में एक हेयर लाइन स्पेस ही हो, लेकिन स्पेस होना चाहिए। किसी किसी के पैर बहुत ज्यादा फैले होते हैं तो ज्यादा ही स्पेस होता है, किसी के पैर बहुत ज्यादा ऐसे चिपके होते हैं तो उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, तो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। उसके बाद फ्लैट फिट चेक करें। तो फ्लैट फिट के लिए गीली बोरी करके उसमें पैर रखा के आपके और सूखे फर्श में चलवाएंगे, जिससे जो पैरों के निशान छपते हैं तो उनमें एक बीच में गैपिंग होनी चाहिए। पूरा पूरा आपका तलवा नहीं छपना चाहिए। तो ये हो जाएगा फ्लैट फिट। उसके बाद में आपके ईएनटी आएंगे। ईएनटी सर्जन क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपका मुंह खुलवा के दांत देखेंगे। दांत में किसी के दांत बहुत ज्यादा कीड़े ना लगे हों, या पीछे वाले दांत होते ही नहीं है, बहुत ज्यादा गैपिंग, ऐसा कुछ ना हो। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दांत जो अल्टरनेट होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या अनफिट है? तो नहीं, आप अनफिट नहीं हो। और अगर एक आध दांत आपका टूटा है तो भी अनफिट नहीं हो। और इसके बाद आपके कान में टॉर्च लगा के देखेंगे। कान में देखेंगे कि कान साफ है या नहीं। और हाँ, एक गलती ना करना। कुछ लोग होते हैं मेडिकल के 2 दिन 3 दिन पहले जाते हैं और कान साफ करा लेते हैं। ठीक है, कान साफ कराते हो, कोई ना कोई दवा डाली जाएगी जिससे मैल बाहर आता है या आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब 2-3 दिन बाद अगर मेडिकल है तो फिर ज्यादा वो गंदा समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जैसे आप हमेशा साफ करते हो पहले से ही साफ कर लेना। 2-3 दिन पहले ऐसा कुछ भी मत करना, कान से छेड़छाड़। ठीक है, आप ऐसे ही जाना। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा उसे साफ करने की कोशिश करते हैं, या जो गली में आते हैं कान साफ करने वाले उनसे साफ करा लेते हैं। तो ये गलती मत करना आप। ठीक है। उसके बाद में आपके कान के पीछे से एक इंस्ट्रूमेंट लिए रहते हैं, उससे टुक टुक सा करेंगे और बोलेंगे कि सुनाई दे रहा है, कैसा सुनाई दे रहा है। तो आप बता दो कि हाँ टुक टुक की आवाज आ रही है, कुछ भी जैसी भी आवाज आ रही हो आप बता दो कि हाँ सुनाई दे रहा है। कई बार वो नहीं भी करते हैं और बोलते हैं सुनाई दे रहा है, तो आप बता दो कि नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, वो नॉर्मल सा होता है, वो सबको सुनाई देता है। और उसी दौरान आपसे हो सकता है कि आपसे धीरे से बोलेंगे नाम क्या है, या आपका एड्रेस पूछ लेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, फादर नेम पूछ लेंगे। तो बस ये चेक करने के लिए कि इतनी स्लो आवाज में आप सुन पाते हो या नहीं सुन पाते हो। तो वो जो 2-3 मिनट का आपका चलेगा, बहुत ज्यादा तो 2 मिनट आपका चलता है ईएनटी का मेडिकल। तो आप उस टाइम में कोशिश करो कि कंसंट्रेट होके उनकी बात को सुनो। ठीक है, सिर्फ वो 2-3 मिनट। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर ध्यान लगाए तो वहां से अगर आप उसकी बात नहीं सुन पाए तो वो तुरंत अनफिट कर देगा। इसलिए आप उस टाइम उसकी बात को सुनो ध्यान से। उसके बाद में आपका नेत्र रोग विशेषज्ञ जो होंगे, आई स्पेशलिस्ट, तो वो आपसे एक बुक होगी या कुछ पेज में कुछ भी लिखा होगा तो उसे रीड कराएंगे, ये चेक करने के लिए कि इतना छोटा आप पढ़ पाते हो नॉर्मल या नहीं। ठीक है। उसके बाद में जब आप उसे पढ़ के सुना दोगे तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कुछ नंबर्स होंगे। तो वो एक बुकलेट होती है पतली सी 10-12 पेज की, तो उस बुकलेट को रीड कराएंगे कि इसमें क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है, तो उसे आप बता दो। तो कलर ब्लाइंडनेस बहुत कम ही होता है किसी को। अगर आपको चेक करना है कि कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको, तो आप किसी भी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो उसमें आप देख लो वीडियो, और देख के अगर आपको वो नंबर लिखे हुए कलर के जो बिंदी बिंदी से बहुत सारी होती है उनके बीच में जो भी नंबर लिखा है अगर वो रीड कर पा रहे हो तो कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है।
उसके बाद में क्या होगा कि आपका आई विजन टेस्ट करेंगे। आई विजन के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, उतनी दूरी में आपको बैठा देंगे और उसके बाद में एक बोर्ड होगा या चार्ट होगा, तो उसमें कुछ अल्फाबेट लिखे होंगे या नंबर्स भी हो सकते हैं, तो आपसे रीड कराएंगे। आपकी एक आंख को ऐसे या तो एक साइड वाला चश्मा लगा देंगे या तो फिर एक आंख से ऐसे हाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके दोनों आंखों से रीड कराया जाएगा। तो अगर आप जितनी भी लाइंस हैं उस चार्ट में सबसे नीचे वाली लाइन को छोड़ के अगर सारी लाइंस आप पढ़ ले रहे हो, रीड कर ले रहे हो, तो आपकी आंख का विजन है 6/6, ठीक है। ध्यान से सुना। अगर आप सबसे लास्ट वाली जो लाइन होती है उसे बहुत ही कम लोग रीड कर पाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप सबसे लास्ट वाली लाइन को छोड़ के बाकी सारी लाइंस को पढ़ ले रहे हो दोनों आंखों से, तो आपका विजन है 6/6। और अगर आप सबसे लास्ट की 2 लाइनें नहीं रीड कर पा रहे हो, उसके अलावा बाकी ऊपर की सारी रीड कर ले रहे हो, तो आपका विजन है 6/9। अगर आप उस चार्ट की सबसे लास्ट की 3 लाइन नहीं रीड कर पा रहे हो, बाकी सारी कर ले रहे हो, तो आपका विजन है 6/12। बस यहीं तक चलता है मेडिकल में, ठीक है। तो अब हम बताएंगे, अगर आपकी दोनों आंखों का विजन आ रहा है 6/6, तो फिर कुछ कहने ही नहीं, आप तो मेडिकल में बिल्कुल फिट हो। अगर आपकी दोनों आंखों का विजन है 6/9, तो भी आप फिट हो, क्योंकि ये यूपीएसआई का मेडिकल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ये कोई आर्मी का मेडिकल नहीं है, ठीक है। अगर दोनों आंखों का भी विजन 6/9 है तो भी फिट हो। अगर एक आंख का विजन है 6/9, दूसरी आंख का विजन है 6/6, तो भी फिट हो। अगर एक आंख का विजन है 6/12, तो दूसरी आंख का विजन 6/6 होना कंपलसरी है। अगर आपकी एक आंख का विजन 6/12 है, दूसरी का 6/6 होना कंपलसरी है, ठीक है। दोनों का 6/12 है तो आप अनफिट हो मेडिकल में। और हाँ, मेडिकल में आपका चश्मा लगा के बिल्कुल भी आपको रीड नहीं कराया जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि चश्मे के साथ में वहां पे हमारा मेडिकल होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो बिना चश्मे के ही रीड कराया जाएगा वहां पर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे मैंने लेसिक करा रखा है तो क्या करें। तो अगर आपने लेसिक करा रखा है तो ऐसी कुछ भी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लेसिक चेक किया जाए कि लेसिक तो नहीं करवाया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बस बिना चश्मे के वहां पर रीड कर पा रहे हैं, बस, ठीक है। अगर किसी का लेसिक करा लिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं कराया है और सोच रहे हो लेसिक करा लेंगे तो हमें दिख जाएगा, चश्मे से हम देख पाते हैं, बिना चश्मे के हम नहीं देख पाते हैं, तो लेसिक करा सकते हो। लेसिक कराने के लिए अगर आपको मेडिकल से 15 से 20 दिन का भी टाइम मिल जाएगा उसके पहले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप क्वालिफाइड कर लोगे। तो इसके लिए आप कभी भी कहीं भी किसी चश्मे वाली शॉप में चले जाओ, तो वहां पर आप अपना आई विजन टेस्ट करा लो जाके। तो अगर आपका ऐसा कुछ भी है जो मैंने क्राइटेरिया बताया है उससे आप बाहर हो, तो आप करा सकते हो। और जिसने करा लिया है तो डरने की कोई बात नहीं, इसमें ऐसा कुछ चेक नहीं होता है कि आपने कराया है, या कभी पूछते भी नहीं है कि आपने आंखों में क्या कराया है। बस उनको साफ साफ ये है कि चश्मा लगा के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई स्पेशलिस्ट का, इतना ही देखेंगे वो, हो गया। और इसके बाद में स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग विशेषज्ञ केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, तो वो फीमेल कैंडिडेट से बस थोड़ा सा पूछती हैं कि प्रेग्नेंट तो नहीं है, और क्योंकि प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो आपकी ट्रेनिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनसे बता दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अनफिट हो जाओगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्रेनिंग होती रहती है 1 बाय 1 करके, तो जब भी नेक्स्ट बैच बनेगा, मृतक आश्रित के भी जाते रहते हैं, पदोन्नति वाले भी जाते रहते हैं, तो जिसमें भी बैच बनेगा आपको वहां भेज दिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि हम यहाँ पर बाहर हो जाएंगे मेडिकल से या वैकेंसी से। आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आप फिट हैं, तो आप जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनसे बता दो, ठीक है। और बाकी वही पूछती हैं जनरल क्वेश्चंस की पीरियड कब आया है, टाइम से आता है या नहीं, बस इतना ही पूछती हैं। बाकी कुछ भी चेक नहीं होता है, बॉयज का भी गर्ल्स का भी, सिर्फ इतना ही जितना मैंने बताया इतना ही चेक होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, किसी को लग रहा होगा मैंने टैटू बनवा रखा है तो मैं क्या करूं, तो टैटू अगर आपने छोटा मोटा टैटू बनवाया है, लाइक अगर आपने मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि पूरी बॉडी में बनवा रखा है, पूरे एक हाथ में ऊपर से नीचे तक बनवा रखा है, ऐसा टैटू नहीं होना चाहिए।
अगर ऐसा है तो आप फोर्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर अलाउड नहीं होती हैं। तो अगर आपने टैटू बहुत बड़ा बनवाया है तो आप बिल्कुल भी फिट नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतना बड़ा बनवाया होगा। और बाकी छोटे मोटे टैटू के लिए आप परेशान मत हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बस यूपीएसआई मेडिकल में इतना ही होता है, ठीक है। और देखना, जब आप मेडिकल देने जाओगे तो आपको खुद ही लगेगा बस इतना ही होता था मेडिकल में, अरे हम तो बहुत ज्यादा डर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज्यादा खास होता हो। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ब्लड टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी कुछ नहीं, जितना मैंने बताया सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।